एक लड़की जो इतनी मेहनत करती है कि वो अच्छे मार्क्स ला सके और किसी तरफ ध्यान नहीं देती है, लेकिन आज उसको मजबूर किया जा रहा है कि सबसे पहले अपने चेहरे की तरफ देखो, अपने फेस को ठीक करो, तब अपनी पढ़ाई की तैयारी करो या किसी और चीज़ के बारे में सोचो। कुछ ट्रोलर्स हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राची निगम के बारे में, जो सीतापुर की रहने वाली है, लखनऊ के पास, और यूपी का नाम रोशन किया है उसने टॉप करके 10th में। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है और उसको ये कहना पड़ रहा है कि काश मेरे 2-4 नंबर कम आए होते, जिससे कि मैंने टॉप ना किया होता और मेरी फ़ोटो लोगों को ना दिखाई जाती और मैं इस ट्रोलिंग का शिकार ना होती। तो सोचिए उस बच्ची को आपने क्या सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो जो इतनी पढ़ने वाली बच्ची, जिसने कभी ये ध्यान नहीं दिया है कि उसकी शक्ल कैसी दिख रही है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहा। ये आप बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी को अपने अपर लिप्स के हेयर्स निकालने हैं, उसमें 2 मिनट 3 मिनट का काम होता है, वो तो दुनिया कर ही रही है। सारी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, तो सारी दुनिया भाग रही है। लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देके अपनी करियर पे ध्यान देते हैं, अपने गोल पे ध्यान देते हैं, लेकिन उन लोगों को भी नकली बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग पहले अपनी शक्ल देखो और उसके बाद शक्ल को ठीक करो, तब कुछ करो। और ये वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए आज तक। ट्रोलिंग भी वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है आज तक, और वो बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग हैं जिनके लिए सिर्फ शक्ल ही मायने रखती है। और सूरत और सीरत का आपने सुना ही होगा कि लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। आज ये बात उन ट्रोलर्स ने साबित कर दी है कि सिर्फ शक्ल का होना ही, चाहे वो कितनी भी मूर्ख लोग हों, वो शक्ल का होना भी उनके लिए मायने रखता है। लेकिन प्राची ने भी इतना अच्छा जवाब दिया है उन्हें कि उन ट्रोलर्स को मुंह पे थप्पड़ की तरह लगना चाहिए। ये उसने कई मीडिया पर्सन्स को ये बोला है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, बस मुझे ये लग रहा है कि मेरी फ़ोटो काश दूसरों को ना दिखाई जाती, 2-3 नंबर कम आते, जिससे कि मैं इस ट्रोलिंग से बची रहती। मेरे दिमाग में ये सब ज़्यादा असर नहीं करता। लेकिन उसकी मम्मी भी बेचारी उसको ढांढस बनाने में लगी हुई हैं कि नहीं बेटा, ये सब मायने नहीं रखता, तुम इन चीज़ों पे ध्यान मत दो और तुम अपना काम करती रहो। तो इसी तरह की मम्मी, इसी तरह के पापा होते हैं जो बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि तुम अपने शक्ल सूरत से ज़्यादा अपने गोल पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो उस लड़की ने भी यही किया। एक अच्छे घर की लड़कियां यही करती हैं जब तक उनकी पढ़ाई लिखाई रहती है कि वो अपनी शक्ल पे ध्यान नहीं देती हैं। और ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस है कि किसी को ज़्यादा बाल आते हैं शरीर में और किसी को कम आते हैं, और वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स हैं, कहीं भी आप जाएंगे 2 मिनट में ये बाल बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप टॉप कर सकते हैं? क्या आप 98-90% नंबर ला सकते हैं जो प्राची लेके आई है? आप नहीं ला सकते, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है, सिर्फ ट्रोलिंग आपके बस में है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो ट्रोलर्स हैं, थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दो। उस बच्ची को तो जो करना है वो करेगी, आपकी ट्रोलिंग का कुछ असर नहीं पड़ने वाला है उसके ऊपर। आप अपना ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, और हो सके तो अपनी भी शक्ल सूरत पे ज़्यादा ध्यान ना दे के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। उससे सीखो, ना कि उसको कुछ बोलो, बल्कि उससे सीखो कि आपने जब कुछ बन जाओ तब अपने शक्ल सूरत के ऊपर ध्यान दो तो और अच्छा लगेगा। जैसे उसने अभी टॉप किया है, अब वो कुछ कराए, अपने आप को अपनी शक्ल सूरत पे ध्यान दे, और वैसे भी उसकी मर्जी है, वो मूंछों के साथ रहे या बिना मूंछों के रहे, या बाल लंबे करे या बाल छोटे करे, वो उसकी मर्जी है। तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो डिमोलाइज हो रही है वो बच्ची छोटी सी, जिसको अभी ये सब बिल्कुल उसके दिमाग में नहीं चल रहा था कि फैशन क्या होता है। आप लोग ने उसके दिमाग में डाल दिया कि ये सब चीज़ें पहले करवानी होती हैं, पहले शक्ल अच्छी बनाओ, तब जाके उन सब चीज़ों पे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये आप लोग उसके दिमाग में डाल रहे हैं। नहीं करके भी
उसके दिमाग में ये सब बातें आ रही होंगी, वो कितना भी अपने आप से लड़ रही होगी, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि उसकी अच्छाई पे ध्यान ना दे के जो इसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उस पे ध्यान दे के, उस पे ध्यान देना चाहिए आपको, उस पे बधाई देना चाहिए, उसको और उत्साहित करना चाहिए कि आपके देश की बेटी, आपके राज्य की बेटी ने इतना बड़ा काम किया है और आगे और अच्छा काम करे, इससे भी ज़्यादा बड़ा नाम रोशन करे। आप इसकी बजाय उसकी टांग खींच रहे हैं। शेम ऑन यू पीपल। जो भी इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी ध्यान नहीं देते हैं अपने ऊपर। क्या आप इसी तरह से करेंगे? जब हमें इतना बुरा लग रहा है उस बच्चे के लिए सुन के, तो उसके पेरेंट्स को कितना बुरा लग रहा होगा। वो उनको तो रात भर नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब मैं सुन रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर ही कहा जा रहा है, हमारे घर के बच्चों को कहा जा रहा है ये सब। तो इसीलिए आप ही लोगों की वजह से आजकल कुछ बच्चे जो पढ़ना भी चाहते हैं, जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं भी देना चाहते, वो भी समाज के दिखावे में पड़ जाते हैं और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और अपने करियर पे, जिस पे उन पे ध्यान देना चाहिए, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग प्लीज़ ट्रोलिंग बंद करें और उस लड़की का उत्साहवर्धन करें और उसको बधाई दें, उसको अच्छी बातें कहें और अपनी जो आप गलत काम कर रहे हैं जो उसको ट्रोल करके उसके लिए माफ़ी मांगते हुए उसका उत्साहवर्धन करें। और वो बहुत ही खूबसूरत है, उसका दिमाग देखिए। आपके पास हो सकता है, आप उतना पढ़ाई कर सकते हैं, आप उतने मार्क्स ला सकते हैं, वो तो सुंदर बन सकती है। एक दिन ब्यूटी पार्लर जाएगी, वो बहुत सुंदर बन सकती है, लेकिन आप वैसा नहीं कर सकते। तो जो आप नहीं कर सकते, आपको हक है वो किसी दूसरे को बोलने के लिए। तो कृपया प्लीज़ आप लोग ये ट्रोलिंग बंद करें और उस लड़की को, जो अभी मात्र 14-15 साल की लड़की है, जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही है, उसका उत्साहवर्धन करें कि वो अपने गोल को अचीव कर सके, उसको पा सके, ना कि आप उसको डिमोलाइज करें। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं और हमें ये बहुत बुरा लग रहा है अगर कोई किसी को कह रहा है इस तरह से। इतनी छोटी बच्ची बेचारी, इतनी मासूम है, और फिर भी उसने आप लोगों को थप्पड़ की तरह जवाब दिया है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कुछ भी करें, वो अपना काम करती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको आपने सोचने पे मजबूर कर दिया कि पहले सूरत अच्छी करो तब सीरत अच्छी करो, जबकि होना चाहिए कि सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत कैसी भी हो, अपने आप ही अच्छी लगने लगती है। नमस्कार।